स्टार्टिंग में सूजिन हैरन और चैन को साथ में देख लेती है और वो समझ जाती है कि चैन अपनी मेमोरी हैरन की वजह से वापस लाना चाहता है। फिर चैन हैरन के हाथ से ब्रेसलेट लेता है तो वो टूट के नीचे गिर जाता है, तो चैन उसके पीसेस उठा के सूजिन को दे देता है और हैरन सूजिन से बोलती है कि मैं इस ब्रेसलेट को बना के आपको दे दूंगी, जिसमें सूजिन हैरन का नाम लेके उससे बोलती है कि इसे मैंने बहुत टाइम से पहना हुआ है, इसीलिए ये ऐसे ही टूटता रहता है। हैरन उससे पूछती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता, तो सूजिन बोलती है कि मैंने तुम्हारी पेन में लिखा हुआ देखा था। इतने में चैन हैरन से वापस चलने को बोलता है तो सूजिन भी वहाँ से जाने लगती है, पर हैरन जाते हुए भी सूजिन को ब्रेसलेट टूट जाने की वजह से सॉरी बोल रही थी, तो चैन हैरन का हाथ पकड़ता है और उसे हॉस्पिटल से लेके जाता है। फिर दोनों कैब में बैठ के घर जा रहे होते हैं, पर चैन कैब को रुकवाता है और फिर उतरने के बाद हैरन से बोलता है कि तुमने जो मेरे बर्थडे के लिए स्वेटर बनाई है वो दिखाओ। ये सुन के हैरन शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि चैन को उसके बर्थडे के प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर चैन बोलता है कि मुझे तुम्हारी हरकतों से सब समझ आ गया था। इसके बाद हैरन चैन को रुकने का बोल के वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो केक लेके आती है और कैंडल ब्लो करने से पहले दोनों विश मांगते हैं। फिर हैरन चैन को स्वेटर देती है, उसमें उसने चैन का नाम भी लिखा हुआ था। ये देख के चैन खुश हो जाता है। फिर वो चिल्ला के बोलता है कि आज मुझे हैरन ने बर्थडे विश करा। हैरन उसे चुप होने को बोलती है। फिर चैन हैरन से बोलता है कि मैं इस स्वेटर को हर टाइम पहनूंगा, नहाते टाइम भी। ये सुन के हैरन हंसने लगती है। फिर चैन हैरन को नेक्स्ट डे डेट में चलने को बोलता है, पर हैरन चैन की तबीयत की वजह से उसे रेस्ट करने को बोलती है, तो चैन उसकी तबीयत ठीक है दिखाने के लिए पुशअप्स करने लगता है, तो हैरन उसे रोकती है और डेट में जाने के लिए मान जाती है। फिर हैरन चैन से बोलती है कि मैं नेक्स्ट ईयर तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करूंगी। फिर वो चैन के सर को सहला के उसे हमेशा हेल्दी रहने को बोलती है, तो चैन उसे हक करके बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। नेक्स्ट सीन में पार्क और नाना कैब में बैठे होते हैं। नाना सोई हुई थी। थोड़ी देर में नाना को होश आता है और वो खुद को चुनचियोन में ना देख के समझ जाती है कि पार्क को सब पता चल गया है। फिर दोनों कैफे में जाते हैं। यहाँ पे नाना पार्क से बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ और अपने बच्चों के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। वो बोलती है कि मैं तुम लोगों को भूलना नहीं चाहती हूँ। फिर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। फिर पार्क नाना को हक करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब हम हैरन को देखते हैं। उसके बैग में सूजिन के ब्रेसलेट का एक पीस आ गया था। वहीं दूसरी तरफ चैन भी सूजिन के बारे में ही सोच रहा था। फिर वो हैरन के बारे में सोचता है और अब हमें चैन ने क्या विश मांगी थी दिखाया जाता है। चैन ने मांगा था कि वो हमेशा हैरन के साथ रह पाए। फिर वो अपने टैबलेट में लिखता है कि उसने अपने बर्थडे के दिन डिसाइड करा है कि वो बिना पूरी मेमोरी वापस आए ही सब कुछ हैरन को बता देगा। नेक्स्ट सीन में हम हैरन को देखते हैं। उसके रूम में योंग डिजाइन की एक बुक मांगने आई थी, तो हैरन उस बुक को एक्टिक से निकाल के योंग को दे देती है। फिर उसे याद आता है कि वो हर टाइम कैसे एक्टिक में पड़े रहती थी, तो वो चैन की बातें याद करके एक्टिक को साफ करने लगती है। एक्टिक साफ करते हुए हैरन को उसकी स्वेटर में एक लेटर मिलता है जो पास में ही योंग चैन ने भेजा था, पर हैरन बिजी होने की वजह से उसे खोल नहीं पाई थी। अब वो उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि हियोक चैन का एक कोरियन रूममेट भी था जिसका नाम भी चैन ही था। इतने में उसे चैन का मैसेज आता है, तो हैरन रेडी होके चैन से मिलने चली जाती है। इसके बाद दोनों थिएटर में मूवी देखने जाते हैं। यहाँ पे एक लड़के का लाइटर काम नहीं कर रहा था, तो वो उसे डस्टबिन में डाल देता है और तभी एक लड़की उसमें अपनी ड्रिंक भी फेंक देती है। अब चैन हैरन से बोलता है कि मूवी खत्म होने के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो मूवी देखने जाने से पहले पॉपकॉर्न लेने चले जाता है, पर तभी डस्टबिन में आग लग जाती है और फायर अलार्म बजने लगता है। उसे सुन के चैन भाग के हैरन को वापस लेने अंदर जाता है और उसके हाथ से पॉपकॉर्न गिर जाता है। उसके गिरने से उसे फिर से फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डीजी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ हैरन भी चैन को सब जगह ढूंढ रही थी। उसे एक लड़की से धक्का लगता है जिस वजह से वो सीधा चैन से जाके टकराती है। हैरन को सेफ देख के चैन उसे हक करता है और फिर वहीं पे बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हैरन अपने घर आती है। फिर वो नाना के पास जाती है और उसे हक करके बोलती है कि चैन बार बार बेहोश हो जाता है, अगर उसे कुछ होगा तो मैं क्या करूंगी। वो बोलती है कि वो मुझे कुछ बताना भी चाहता है पर बता नहीं पाता है। तो नाना उसे समझाती है कि जब कोई तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो सच इसीलिए भी नहीं बताता क्योंकि वो तुम्हें सच का बर्डन दे के पेन नहीं देना चाहता। पर नाना उसे समझाती है और बोलती है कि तुम बस चैन का साथ दो, उसके लिए इतना ही काफी होगा। अब चैन डायरी में फिर से अपनी मेमोरीज लिखने लगता है। वो सूजिन के बारे में सोच रहा था और उसे लगता है कि सूजिन उसे जानबूझ के सच छुपा रही है। इतने में हैरन उसे मैसेज कर
करती है और चैन को अपना ध्यान रखने को बोलती है। अब हम युगम को देखते हैं, वो पार्क से कॉल में बात कर रहा था, तभी हादम वहाँ पे आ जाती है तो वो अपने पापा से बात करने की एक्टिंग करने लगता है और कॉल कट कर देता है। हादम युगम के लिए सूप बना के लाई थी। फिर युगम नाना के बारे में सोच के हादम से बोलता है कि अगर तुम लाइफ में कभी भी मुश्किल समय से गुजरोगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब हम योंग को देखते हैं, वो एक मीटिंग के लिए जा रही थी, तभी उसे सामने से युन आते हुए दिखाई देता है तो वो युन को देख के एकदम पहले जैसे बात करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। उसे देख के युन को योंग की फिक्र होने लगती है, क्योंकि योंग हमेशा ऐसा ही बिहेव करती है जैसे उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है, पर उसे फर्क पड़ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में पार्क नाना अटेलिये में आते हैं और वो सारे स्टाफ के लिए कॉफी लेके आए थे। फिर वो नाना के ऑफिस में जाते हैं और उन्हें भी कॉफी देते हैं। वो नाना से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे चेकअप के लिए तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ, पर नाना मना कर देती है और बोलती है कि मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। पर पार्क बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और बोलते हैं कि शायद मैं तुमसे 50 साल बाद इसीलिए मिला ताकि मैं तुम्हारा ऐसे टाइम में साथ दे सकूं। नेक्स्ट डे हेरन अपने ऑफिस में बहुत सारी मैगजीन और ड्रेस रखी हुई देखती है तो वो नाना को कॉल करके पूछती है कि ये सब क्यों रखा हुआ है। तो नाना हेरन को सारा काम समझाती है और बोलती है कि तुम्हें ये सब कुछ एक दिन में खत्म करना है। पर हेरन नाना को बोलती है कि ये सब मैं अकेले कैसे करूंगी, पर नाना उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसे सारा काम खत्म करने को बोलती है। अब हम योंग को देखते हैं, वो नाना के ऑफिस में उन्हें एक फाइल देने के लिए गई। वो फाइल रखते टाइम गलती से लिक्विड कलर टेबल में गिरा देती है, फिर वो उसे साफ करने लगती है। तब योंग वहाँ पे बहुत सारे नोट्स देखती है और उसमें एक नोट में नोबल लाइफ सेंटर लिखा हुआ था तो योंग उसके बारे में सर्च करती है। फिर वहाँ के नंबर में कॉल करती है और नाना का नाम लेके रिजर्वेशन के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि नाना की जुलाई की रिजर्वेशन है और पूछने पे उसे पता चलता है कि नाना को डिमेंशिया का ट्रीटमेंट देने वाले हैं। फिर वो वापस से सारे नोट्स देखती है, उसमें से एक नोट में क्लोजेट और की के बारे में लिखा हुआ था तो योंग क्लोजेट को खोल के देखती है। उसके बाद वो रोते हुए हेरन के पास जाती है और उसे सारे नोट्स दिखाती है। फिर वो दोनों हादम को भी ऑफिस में बुलाते हैं, वो भागते हुए वहाँ आती है। फिर योंग दोनों को क्लोजेट खोल के दिखाती है, उसमें नाना ने तीनों के लिए वेडिंग ड्रेस बना के रखी हुई थी और उसमें एक लेटर भी था जिसमें नाना ने अपने फ्रांस जाने के बारे में लिखा हुआ था। हमें पता चलता है कि नाना ने तीनों ड्रेस पूरी अपने हाथ से बनाई हुई थी। लेटर में वो बोलती है कि नाना के होते हुए तुम लोग किसी और का बनाया हुआ गाउन थोड़ी ना पहनोगे। फिर वो बोलती है कि जब मैं फ्रांस में होंगी तो मेरे पास तुम्हारे लिए गाउन बनाने के लिए टाइम नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये पहले ही बना दिया है। फिर हादम बाहर बैठ के सारे नोट्स पढ़ने लगती है। हादम उसमें युगम के नेकलेस के बारे में भी पढ़ती है तो वो युगम को कॉल करके उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि नाना अभी कहाँ है, जल्दी से बताओ। तो युगम बता देता है कि नाना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल गई है। फिर तीनों भाग के हॉस्पिटल जाती है। यहाँ पे वो नाना को पार्क के साथ देखते हैं और अब हेरन को समझ आता है कि नाना सब कुछ उससे क्यों करवा रही थी। फिर नाना भी इन तीनों को बाहर खड़ा देख लेती है। इसके बाद तीनों अंदर जाती है और नाना को हक करके रोने लगती है। नाना इन्हें बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। इतने में नर्स नाना को दोबारा से बुलाने लगती है तो नाना वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हादम गुस्से में युगम के पास जाती है तो युगम को लगता है कि हादम उस पे नाना के बारे में ना बताने की वजह से उस पे गुस्सा करेगी, पर वो उसे हक करती है और उसे इतने टाइम से नाना का ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोलती है, क्योंकि पार्क ने हादम को बताया था कि युगम ही अकेला नाना की इतने टाइम से हेल्प कर रहा था। फिर युगम हादम से उसे भी नाना के पास ले जाने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में युन भी भाग के हॉस्पिटल आता है। उसे हॉस्पिटल में बस योंग दिखाई देती है। यहाँ पे योंग उससे गुस्से में पूछती है कि तुम्हें नाना की तबीयत के बारे में कैसे पता नहीं चला, तुम तो उन्हें अपना सेवियर बोलते थे तो तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए था। पर फिर योंग उससे सॉरी बोलती है और बोलती है कि ये सारी चीजें मैं खुद को बोलना चाहती हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर वो दोबारा उस पे गुस्सा करने के लिए माफी मांग के वहाँ से चली जाती है। अब हम चैन को देखते हैं, उसे कैफे में पार्क नहीं दिखते तो वो पार्क को कॉल करता है जिससे उसे भी सब कुछ पता चल जाता है। अब हॉस्पिटल में सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर उन्हें बताती है कि नाना को डिमेंशिया नहीं है, जिससे सबकी टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। फिर डॉक्टर नाना से पूछती है कि आपको चलने में कोई प्रॉब्लम होती है, पर नाना को कुछ याद नहीं होता और बाकी लोगों को कुछ पता नहीं था। तब युगम चिल्ला के बोलता है कि हाँ, नाना के पैर में एक बार चोट लगी थी। तो डॉक्टर बोलती है कि एक सर्जरी के बाद नाना ठीक हो जाएगी। फिर वो नाना को हॉस्पिटल में ही एडमिट करने को बोलती है तो योंग एडमिट करने की प्रोसेस के लिए रिसेप्शन में जाती है। वहाँ पे उसे पता
चलता है कि वो युन ने पहले ही कर दी है। तो वो भाग के युन के पास जाती है, पर युन बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है। अब हम नाना को देखते हैं, वो युगम और हादम को वहाँ से जाने को बोलती है और हादम से बोलती है कि युगम का अच्छे से ध्यान रखना। फिर वो हेरन और योंग को कल से कंपनी का ध्यान रखने को बोलती है और सबको हॉस्पिटल आने से मना कर देती है। तभी पार्क बोलते हैं कि मैं नाना के साथ रहूंगा, तुम लोग अपने काम पे ध्यान दो, और सबको बोलते हैं कि यहाँ आके हम दोनों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। अब हम चैन को देखते हैं, वो भी हॉस्पिटल में आ गया था और उसे सामने ही हेरन दिख जाती है, तो वो उसे हक करता है और उसके पतले कपड़े को देख के उसे अपनी स्वेटर पहना देता है। फिर वो हेरन के लिए कॉफी लेने जाता है। ये सब कुछ सूजिन भी पीछे से देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो हेरन के पास जाती है और बोलती है कि हम दोनों फिर से मिल गए। तो हेरन उसे नाना के बारे में बताती है। फिर सूजिन हेरन से पूछती है कि जो लड़का तुम्हारे साथ था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिसमें हेरन हाँ बोलती है और उससे पूछती है कि वो चैन के बारे में क्यों पूछ रही है। तो सूजिन बोलती है कि वो मुझे अपने पुराने दोस्त के जैसा लग रहा था, इसीलिए पूछा। इतने में चैन भी वहाँ पे आ जाता है। अब हेरन सूजिन को बताती है कि उसका ब्रेसलेट का एक पीस उसके पास रह गया है और बोलती है कि मैं अगली बार जब हॉस्पिटल आऊंगी तो आपको वो लौटा दूंगी। फिर सूजिन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हेरन को पार्क का कॉल आता है, तो वो हेरन से बोलते हैं कि नाना को चैन से कुछ बात करना है। फिर चैन नाना से मिलने जाता है। यहाँ पे नाना चैन से उसके हेड इंजरी के बारे में पूछती है और चैन से बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना ताकि तुम बाद में हेरन का अच्छे से ध्यान रख पाओ। जिसमें चैन नाना को बोलता है कि आप टेंशन मत लो, मैं दोनों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर चैन वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले वो हेरन को हक करता है और उसे अपना ध्यान रखने को बोल के वहाँ से चले जाता है। इसके बाद वो सूजिन के पास जाता है और उसे बात करने को बुलाता है। सूजिन उससे बोलती है कि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी। फिर वो बोलती है कि उस एक्सीडेंट में ही चैन की डेथ हो गई, पर तुम जिंदा हो, ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहे हो। तो चैन बोलता है कि हेरन अभी बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है, तुम उसे अपसेट करने के लिए उससे कुछ भी उल्टा मत बोलना। तो सूजिन बोलती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। ये सुन के चैन बोलता है कि मुझे तुमसे रिलेटेड मेमोरीज याद आई है। वो बताता है कि जब लैब में एक कंटेनर गिरा था तब तुम भी लैब में थी और हियोक चैन तुम्हें शांत होने को बोल रहा था। ये सुन के सूजिन वहाँ से जाने लगती है, तो चैन उसे उस दिन क्या हुआ था बताने को बोलता है। ये सुन के सूजिन बोलती है कि तुम खुद हेरन को अपने बारे में जाकर पहले सब कुछ बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें क्या हुआ था बताने के बारे में सोचूंगी। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें चैन ने हियोक चैन को हेरन से बात करने वाली बात बता दी थी और अब प्रेजेंट में चैन ये याद करके अचानक से नींद से उठ जाता है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में सब नाना के बारे में जान के सैड थे, तभी चैन सबके पास कॉफी लेके आता है। वो लोग उसे बताते हैं कि हेरन ऑफिस में नहीं है, वो किसी को उसका सामान लौटाने गई है। ये सुन के चैन को ब्रेसलेट की बात याद आती है, तो वो भाग के हॉस्पिटल जाता है ताकि हेरन को सूजिन से मिलने से रोक सके। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ पे सूजिन अकेली दिखाई देती है। अब हम हेरन को देखते हैं, वो चैन को उसकी स्वेटर वापस देने कैफे आई हुई थी। यहाँ पे वो पार्क से नाना का ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोलती है। फिर वो अपना फोन नीचे ही छोड़ के चैन के रूम में उसकी स्वेटर रखने जाती है। तभी उसके फोन में बार बार चैन का कॉल आता है। तो पार्क उसकी कॉल को उठा के उसे बताता है कि हेरन उसके रूम में गई हुई है। चैन के रूम में हेरन चैन की मेमोरी वाली डायरी के अंदर दोनों की साथ में पिक देखती है, तो वो उसे खोलती है और पिक्चर निकाल के डायरी वापस रख देती है। फिर वो चैन के लिए एक नोट लिखती है। कुछ टाइम बाद चैन भी वापस आ गया था। वो अपने रूम में जाके देखता है तो तब तक हेरन वहाँ से चली गई। फिर वो टेबल में नोट देखता है, पर वो नोट आधा ही लिखा हुआ था। फिर वो हेरन को नोट के बारे में पूछने के लिए कॉल करता है। तभी उसका ध्यान उसके बेड में पड़ी डायरी पे जाता है जो कि खुली हुई थी। उसने उस डायरी में हियोक चैन का नाम और सूजिन का नाम भी लिखा हुआ था। वो देख के चैन समझ जाता है कि हेरन ने वो डायरी पढ़ ली है, जिससे वो बहुत टेंशन में आ जाता है। फिर वो हेरन को बहुत कॉल करता है, पर वो कॉल ही नहीं उठाती। तो चैन भाग के नाना अटेलिये में जाता है, पर हेरन वहाँ भी नहीं थी। फिर वो पार्क को कॉल करके हेरन के बारे में पूछता है, पर वो हॉस्पिटल में भी नहीं थी। इसके बाद चैन हेरन के घर जाता है। वो बार बार हेरन को कॉल करता है, पर वो नहीं उठाती। फिर वो उसे मैसेज करके बात करने के लिए बाहर बुलाता है, पर रात हो जाती है और हेरन अभी तक बाहर नहीं आई थी। तो चैन वापस से कैफे चले जाता है और उसे हेरन वहीं पे बैठी हुई मिल जाती है। उसके पास हियोक चैन का लेटर भी था। वो चैन से पूछती है कि तुम ही हियोक चैन के रूममेट थे और उससे पूछती है कि तुमने हियोक चैन बन के मुझसे क्यों बात करी। और यहीं पे 10th एपिसोड खत्म हो जाता है।